नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 8 जनवरी 2025 और यहाँ पे 9 जनवरी 2025 थर्सडे गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई पर्सनल बाइंग व सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो 3 स्टॉक है उन तीनों का रिव्यू करने से उन तीनों को बताने से पहले कल के जो 3 स्टॉक हैं जो मैंने आज के लिए दिया हुआ था 8 तारीख के लिए, उसका परफॉर्मेंस रिव्यू एक बार देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस रिव्यू किस प्रकार है ये समझते हैं। सबसे पहला स्टॉक था गोदरेज कंज्यूमर। तो चलिए गोदरेज कंज्यूमर को पहले रिव्यू कर लेते हैं कि बाय गोदरेज कंज्यूमर कहाँ पे बाइंग और सेलिंग दिया था। तो देखिए बाय दिया हुआ था 1168 के ऊपर। 1168 तो आज गया ही नहीं, 1168, तो बाइंग तो खत्म बात। सेलिंग था 1150 के नीचे। 1150 यहाँ पर देखिए 3 स्टार वीडियो में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए स्टॉक्स में, उसके सेपरेट वीडियो बने हुए, आप उसको जरूर देखें। और यहाँ पर 1150 के नीचे सेलिंग हुई और सेलिंग होने के बाद जो पहला टारगेट था वो था 1144, 1138, 1132। इसने लो देखिए तो लो लगा दिया है लगभग 1136-35 रुपए का। ठीक है, तो लगभग 2 टारगेट से आपको लगभग ज्यादा मिल गया किसमें, गोदरेज कंज्यूमर में। तो इसके टारगेट तो डन हो गए गोदरेज कंज्यूमर। सेकेंड दिया था आपको जस्ट डायल। तो चलिए जस्ट डायल का चार्ट लगाता हूं आपके सामने में। जस्ट डायल यहाँ पे नहीं है तो जस्ट डायल ले आता हूं। जस्ट डायल ये भी जाहिर सी बात है बाय साइड तो गया नहीं होगा। बाइंग था 1090 के ऊपर, तो 1090 के ऊपर ये पहली कैंडल 96 का है, दूसरा 93 का। बाय साइड एसएल कट गया, बाय साइड एसएल कटा और सेल साइड था 1080 के नीचे। तो इसने फाइनल टारगेट नीचे जो लो लगाया, नीचे लो लगा दिया 1061 का। जो टारगेट था 1062 था, तो इसने दोनों टारगेट मैंने तीनों टारगेट दे दिया, 1074, 1068 और 1062, सारे टारगेट सेल साइड में इसने दे दिए। तीसरा स्टॉक था आपका फाइनल स्टॉक एचडीएफसी लाइफ। तो चलिए एचडीएफसी लाइफ को देखते हैं। ये आ गया एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक और ये तो प्योर साइडवेज लग रहा है। एचडीएफसी लाइफ 622 के ऊपर बाइंग था, तो 622 के ऊपर तो गया ही नहीं। पहली कैंडल ओवर, दूसरी कैंडल उसके बाद वो गया ही नहीं। सेल करना था हमें 615 के नीचे, तो 600 लो लगा दिया इसने 615 रुपया 10 पैसा। 615 के नीचे गया ही नहीं, ना तो ये बाई साइड गया ना तो ये सेल साइड गया, यानी इसमें ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये हुआ गोदरेज कंज्यूमर में टारगेट मिले, जस्ट डायल में सेल साइड मिला और एचडीएफसी लाइफ का ट्रिगर नहीं हुआ, ना बाय ना सेल लेवल। अब आज का जो स्टॉक है, मतलब 9 तारीख का जो स्टॉक है पहला, वो है बर्जर पेंट का। तो चलिए बर्जर पेंट का चार्ट लगाता हूं आपके सामने में और सिलेक्शन रीजन समझते हैं। देखिए लोग पूछते हैं कि आप कैसे पिक करते हो स्टॉक, उसके बारे में तो मैंने हजारों वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चार्ट रीडिंग, स्टॉक एनालिसिस, और ये खुद 3 स्टार वाला वीडियो, इसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कि क्यों सिलेक्शन हुआ। अब देखिए जैसे ये स्टॉक है, कहेंगे कैसे पिक किया आपने, भाई दिमाग खोलिए, आंख खोलिए। ये क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना कि ये काफी दिनों से एक नैरो रेंज में था, डेली के टाइम फ्रेम पर नैरो रेंज में था। देखिए सिंपल है ना, उस नैरो रेंज के ऊपर जाके ये क्लोज कर रहा है, यानी ये जो बक्सा था इस बक्से के ऊपर जाके ये क्लोज कर गया, तो ब्रेकआउट हो गया। तो भाई हमारा सिलेक्शन हो गया कि किस वजह से ब्रेकआउट हो गया, सिलेक्शन कर लिया। चूंकि इस डब्बे के ऊपर निकला तो पॉजिटिव हो गया, डब्बे के नीचे वापस आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब चूंकि ऊपर निकला है तो पहले हम बाई तरफ की लेवल की बात करते हैं कि कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है बर्जर पेंट 464 को, तो हम बाय साइड जाएंगे, बाय बुक 464। जो स्टॉप लॉस होगा 461 461 का, और जो टारगेट होगा 467 467, दूसरा 470 470 और तीसरा 473 473 का। अब लोग ये 5-10 मिनट का भी वीडियो नहीं देखेंगे पूरा, तो फिर क्या देखेंगे, सिलेक्शन के रीजन फिर कैसे समझेंगे। सेल करते हैं, अब सेल का लेवल देखते हैं। मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया, ऊपर गया है 3-4%,
कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो मान लेते हैं सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग का लेवल क्या आएगा 460, जो राउंड नंबर का लेवल है जिसके ऊपर वो क्लोज कर रहा है, इसके नीचे जब वो आने लगेगा तो सेल करेंगे और स्टॉप लॉस हो जाएगा 463, 463, 460 के नीचे बेचेंगे, 463 का स्टॉप लॉस। और जो सेल साइड का टारगेट होगा पहला 457, 457, दूसरा 454, 454 और तीसरा 451, 451 रुपए का। तो ये बाइंग लेवल और ये सेलिंग लेवल, ये आपको पता चल गया। सिलेक्शन रीजन बिल्कुल ये बॉक्स एरिया के ऊपर निकला है, इस वजह से इसको सेलेक्ट कर लिया। सिंपल, आप दिमाग खोलेंगे, स्थिर करेंगे अपने माइंड को, वीडियो को भगा के देखना बंद करेंगे ना, स्किप करके, तभी समझ में आएगा। वीडियो भगा भगा के देखेंगे तो दिमाग भाग जाएगा। तो ये हुआ सिलेक्शन और ये हुआ एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया बर्जर पेंट। अब आता हूं सेकेंड स्टॉक की तरफ। देखिए, लाइव मार्केट में कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, आपको पता है। मेरे मोबाइल नंबर 8709652195, इस पर अगर आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिखें, तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। अब आता हूँ सेकेंड स्टॉक। जो सेकेंड स्टॉक है वो है सोना BLW, जिसको आप लोग सोना कॉम्स के भी नाम से जानते होंगे। सोना कॉम्स जैसे लिखा तो सोना BL प्रिसीजन आ गया, सोना कॉम्स भी बोलते हैं। अब इसका सिलेक्शन रीजन की बात करते हैं, क्यों सेलेक्ट किया, फिर से सोचेंगे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक इस जगह पे ये पहले गिरा, गिरने के बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन फिर वापस डेली के टाइम फ्रेम पर नीचे आया और कल इसने एक पॉजिटिव कैंडल लगा के ये बताने का कोशिश किया था कि ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये बताने का कोशिश किया था कि सपोर्ट एरिया। क्यों? क्योंकि पहले भी इसी जगह से स्टॉक ऊपर की साइड में गया था, इसी जगह से। लास्ट टाइम यहाँ पे भी इसने साबित करने का कोशिश किया, लेकिन आज क्या हुआ, ये जो सपोर्ट एरिया था जो साबित कर रहा था उसको इसने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, पहले हम सेल का ही लेवल देखते हैं, चूंकि ब्रेकडाउन किया है तो सेल करेंगे 570 के बिलो, सेल बिलो 570, 570 के नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा 574 का होगा, 574 का, और जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 566, 566, 562, 562 और तीसरा 558, 558 का। लेकिन हो सकता है रिवर्सल आ जाए तो हम बाउंस में चले जाएंगे, बाउंस होगा तो बाय करेंगे। तो बाइंग करेंगे किस कंडीशन पर, चलिए बाय के लेवल लिखते हैं। अगर ये किसी भी कारण 576 के ऊपर निकलता है तब बाय अब 576, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 572, 572, और जो टारगेट होगा 580, 580, 584, 584 और तीसरा 588, 588 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक सोना BLW या सोना कॉम्स भी आप लोग कह सकते हैं। सिलेक्शन रीजन भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ। अब आता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक। तीसरा और फाइनल स्टॉक क्या है आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, वो है ऑयल, नाम ही उसका ऑयल है, OIL। ठीक है, ऑयल इंडिया के नाम से आता है। अब इसको सिलेक्शन रीजन, सारे स्टॉक डेली के चार्ट पे आज सेलेक्ट हुआ है। अब देखिए ये ऑयल इंडिया का चार्ट है, इसमें सिलेक्शन रीजन पूछिएगा तो साफ आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक काफी अच्छा कंसोलिडेशन फेज के बाद ये एरिया पहले पुराना सपोर्ट हुआ करता था, उसको तोड़ के नीचे आ गया था, फिर यहाँ पर से रिकवरी करके बाउंस किया। लेकिन अब इस जगह पे ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, अब उसी एरिया के पास राउंडिंग बॉटम बनाते हुए गया है, उसको ब्रेकआउट करने का। वो इस वजह से भी क्योंकि पहले भी स्टॉक इस एरिया को ब्रेक करने का कोशिश किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। आज फाइनली दोबारा से गया उसको ब्रेक करने, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आबरा कडाबरा गिली गिली छू ऐसा करके कुछ भी मेथड नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का, सब कुछ चार्ट पर। बाय करेंगे अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है ऑयल इंडिया 495 के ऊपर, 495 के ऊपर बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस 492, 492 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा, देखिए ये रिकॉर्डिंग जो है ये ऑटो फोकस से हो जाता है, इस वजह से कभी कभी आपको लगता होगा स्क्रीन इस तरह से कभी फोकस आ रहा है कभी जा रहा है, मुझे आता नहीं है ना बंद करने, तो मैं जानता नहीं। 498 का पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा 501, 501 और तीसरा होगा 504, 504 रुपए का। ठीक है, यह है ऑयल इंडिया का बाय लेवल। लेकिन अगर ऑयल इंडिया प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाता है तो हम लोग सेल करेंगे
और सेल का लेवल आ जाएगा 490 के बिलो, 490 के नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा 493 का होगा 493 का, और जो टारगेट होगा 487 487, दूसरा हो जाएगा 484 484, और तीसरा 481 481 रुपए का। क्लियर? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो यह है तीसरा और फाइनल स्टॉक। तो दोस्तों पसंद आया जरूर फीडबैक करिए, अब वीडियो भगा के मत देखिए, नहीं तो सिलेक्शन रीजन समझ में नहीं आएगा, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल्स के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।